औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th यूनिट 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्टडी करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसे वर्ड से पता चल रहा है कि स्पेसिफिक कोई मखसूस खास किस्म की हीट कैपेसिटी, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने की जो ताकत है, उसकी जो एबिलिटी है, उसके बारे में बात हो रही है। हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर ये टू फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एक तो जाहिर सी बात है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट का जब टेम्परेचर या उसको हीट आपने प्रोवाइड की है तो हीट जैसे वो एब्जॉर्ब करता जाएगा तो उसके साथ साथ उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का, उस सिस्टम का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली उस हीट एब्जॉर्बेंस के साथ ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने वाटर लिया, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ के अंदर। हम देखते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो पहले उसका टेम्परेचर कुछ होता है, जैसे हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, फायर प्रोवाइड करते हैं, आग उसको मुहैया करते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे वो हीट एब्जॉर्ब करता जाता है तो साथ साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे आप हीट चेंज करते जाओगे ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज होता जाएगा। अब उसके साथ साथ टेम्परेचर के साथ जो दूसरा फैक्टर है जिसके ऊपर चेंज ऑफ हीट डिपेंडेंट है वो है मैस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो हीट जो उसका टेम्परेचर चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू मैस, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। The amount of heat required to raise the temperature of a body through one kilogram of a body through 1 Kelvin। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी बॉडी का, कौन सी बॉडी का, जिसका मैस 1 kg है, उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए थ्रू 1 केल्विन रिक्वायर्ड होती है, वो बेसिकली कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब वो हीट कैपेसिटी जो बॉडी के मैस को भी मद्देनजर रख रही है, उसको भी इंक्लूड कर रही है, उसकी रिस्पेक्ट से उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वो बेसिकली क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे दो डेफिनेशन मैंने लिखी हैं, दोनों डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट उसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मैस ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। यहाँ पे यूनिट मैस के साथ यूनिट मैस ऑफ 1 kg अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर नहीं भी ऐड करते तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ऐड कर देते हैं ये ज्यादा थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा कि कितने मैस के अंदर, क्योंकि आगे चल के जब हम डिफरेंट सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्टडी करेंगे तो वहां पे हम उसको देखेंगे कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, सॉइल की कितनी है। तो डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उनकी नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो हम आगे चल के उसके एक दो एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे कि उसकी एनर्जी कितनी है, और उसका यूनिट की रिस्पेक्ट से फिर हम उसको डिफाइन भी करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे कि बाकायदा कि उसका मतलब क्या है। तो इस डेफिनेशन को अगर आपकी समझ आ जाती है तो वो टर्म्स आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a unit mass of 1 kilogram of substance through 1 Kelvin। किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका मैस 1 kg है उसको वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक चेंज करने के लिए वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of a substance per unit mass। हमने यहाँ पे थ्रू 1 केल्विन और 1 kg का वर्ड यूज किया। यहाँ पे हम उसको अगर सिंपल वर्ड्स में उसको डिफाइन करें तो वो क्या होगा कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट मैस। किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हीट जो एब्जॉर्ब करता है वो बेसिकली उसकी टेम्परेचर को चेंज करेगी उसके मैस की रिस्पेक्ट से, पर यूनिट मैस उसमें चेंज आएगा। अब उसका जो रिलेशन है मैथमेटिकल फॉर्म है उसकी तरफ अगर हम मूव करें तो वो क्या है
चेंज इन हीट। बेसिकली ये जो डेल का आपको साइन नजर आ रहा है, ये जो ट्रायंगल का मैथ के अंदर आप इसको इस तरह का ट्रायंगल के लिए यूज करते हो, यहाँ पे ये जो साइन है ये बेसिकली यूज होता है चेंज के लिए। चेंज इन हीट मतलब पहले हीट कुछ थी, हमने फायर प्रोवाइड की, हीट का चेंज आया, तो वो हीट क्या करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। जितना मैस ज्यादा होगा इस रिस्पेक्ट से हीट ज्यादा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, उसका चेंज ऑफ हीट भी ज्यादा होगा, और जितना चेंज ऑफ हीट ज्यादा होगा इतना उसका चेंज ऑफ टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन जब यहां से खत्म होगा, इक्वालिटी में चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू चेंज इन हीट इज इक्वल टू सी एम डेल डी, सी एम mass into change in temperature. What is the C? C is because हमने क्या किया, यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस किया, दो चीजें ऐड अप हुई, एक इक्वल टू और सी, साथ यहाँ पे C। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया जाता है, चाहे वो डायरेक्ट का हो चाहे वो इनवर्स का हो, तो वहां पे हम दो चीजें ऐड अप कर देते हैं उस इक्वेशन के अंदर, एक तो इक्वल टू और दूसरी चीज क्या होती है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो C है वो बेसिकली यूज हुआ है एज अ कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और वो किसके लिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये C क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम इसका फार्मूला डिराइव करें, इसका फार्मूला अगर फाइंड करें, तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम देखेंगे कि हम C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो हम ये जो मैस इनटू चेंज इन टेम्परेचर इसके साथ मल्टीप्लाइड है, ये इक्वल के दूसरी तरफ अगर मूव कर दिया जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा, और फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय मैस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। नाउ इसका अगर यूनिट यहां पे हम देखें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट है वो बनेगा हमारे पास SI सिस्टम के मुताबिक जो यूनिट है वो हमारे पास क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट, सॉरी चेंज इन हीट का यूनिट होता है, हीट है तो हीट का यूनिट जूल, डिवाइडेड बाय मैस का यूनिट किलोग्राम, और चेंज इन टेम्परेचर तो टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। तो हमारे पास जो SI सिस्टम में यूनिट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, वो क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन पर केजी, और अगर हम इसको इसके मुताबिक पढ़ें तो वही क्या हो जाएगा हमारे पास, जूल पर केजी पर केल्विन। अब मैंने यहाँ पे लिखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसका क्या मतलब है, स्टेटमेंट को जरा समझना है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, सॉइल की, अर्थ की जो है, मिट्टी की, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। इसी वजह से जो टेम्परेचर चेंज है, आपने देखा होगा जो मैदानी इलाके हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जबकि वो एरियाज जहाँ पे समुंदर करीब है या पानी के रिजर्वायर्स ज़्यादा करीब है, वहाँ पे टेम्परेचर चेंज थोड़ा कम होता है, मतलब बहुत जल्दी चेंज नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर का चेंज होता है। तो वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है हीट कैपेसिटी के ऊपर, कि जहाँ पे पानी है, पानी ज्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और सराउंडिंग के लिए हीट कम बचती है, तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है। जब यहाँ पे मैदानी इलाके हैं, मिट्टी है, वहाँ पे क्या होता है कि हीट कैपेसिटी उसकी कम है, वाटर से उसकी हीट कैपेसिटी 5 टाइम लेस है, मतलब वाटर की हीट कैपेसिटी सॉइल की हीट कैपेसिटी से 5 टाइम्स ज्यादा है। तो 5 टाइम ज्यादा जो है वो हीट एब्जॉर्ब करती है एनर्जी को, और उस एनर्जी को फिर आगे इन्वायरमेंट में ज्यादा जल्दी ट्रांसमिट कर देती है, ज्यादा जल्दी हीट अप हो जाती है, और फिर वो एनर्जी जो उसके पास एक्स्ट्रा होती है उसको फिर अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में वो क्या करती है, निकाल देती है। तो उस वजह से हमारे सराउंडिंग में जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, अगर एक 1 केजी वाटर है और उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 4200 जूल ऑफ एनर्जी, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को रिक्वायर्ड है 4200 जूल ऑफ एनर्जी
टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक चेंज करने के लिए वाटर को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 4200 जूल्स ऑफ एनर्जी। किसी भी सब्सटेंस की वहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसी तरह की बनोगी, जैसे सॉइल की है तो 810, आइस की है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसका मतलब है कि आइस 2100 जूल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी जब उसकी अमाउंट कितनी होगी 1 किलोग्राम और उसका टेम्परेचर चेंज होगा थ्रू 1 केल्विन। तो ये था हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंस क्या है? जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं वाटर को हीट एब्जॉर्ब करने के लिए, थर्मल हीट को कम करने के लिए हम यूज करते हैं वाटर को। जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ियों के अंदर जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर के अंदर उनकी जो वहां पे पाइप्स हैं, उन पाइप्स के अंदर वाटर सर्कुलेट कर रहा होता है। इंजन जब चल रहा होता है तो इंजन की वर्किंग की वजह से गाड़ी के अंदर क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है और उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है तो इंजन की एफिशिएंसी के ऊपर इफेक्ट होता है, और अगर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए और गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर रेडिएटर वहाँ पे मौजूद ना हो तो इंजन के सीज होने का खतरा होता है। उस चीज़ से बचने के लिए, इंजन को सीज होने से बचाने के लिए वहाँ पे कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है गाड़ियों के अंदर। वो कूलिंग सिस्टम के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वहाँ पे पानी यूज़ किया जाता है, वाटर यूज़ किया जाता है। वाटर रेडिएटर के अंदर सर्कुलेट करता है उसके पाइप्स के अंदर, और हीट जो प्रोड्यूस हो रही है इंजन की, उस इंजन की हीट को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे जैसे वो पाइप, क्योंकि वो मेटल के बने हुए हैं तो वो हीट अप होते हैं, पानी जब उनके साथ जाके टच होता है तो वो क्या करता है, उनसे हीट ले लेता है, हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि गाड़ी जो ज़्यादा हीट अप हो रही होती है उसकी नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर रहती है। इसी तरह आपने देखा होगा जब आप माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं कहीं पे, तो रास्ते में रुक कर जब वो बहुत ज़्यादा स्लोप के ऊपर चढ़ रही होती है गाड़ी, तो क्या होता है कि गाड़ी हीट अप हो जाती है, तो वो रुक के उसके अंदर फिर रेडिएटर के अंदर ठंडा पानी डालते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, वो जब नॉर्मल हो जाती है तो फिर वो उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। तो वो इस वजह से, क्योंकि इंजन बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा होता है, उसकी एफिशिएंसी इफेक्ट हो जाती है हीट अप होने की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। जब वाटर उसके अंदर यूज होता है तो वाटर क्या करता है, वो उन पाइप की मदद से हीट एब्जॉर्ब करता रहता है, हीट ले लेता है उनसे, और सराउंडिंग का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हो जाता है, उस वाटर की एब्जॉर्बेंस की वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इंजन के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, वो टेम्परेचर जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट तक वहाँ पे बढ़ता है। तो वो वाटर यूज़ किया जाता है क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, बहुत जल्दी गर्म नहीं होता, जिसकी वजह से वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है और आहिस्ता आहिस्ता जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसको बढ़ने देता है, जिसकी वजह से गाड़ियों की एफिशिएंसी या इंजन की एफिशिएंसी को बेहतर किया जा सकता है। द कूलिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि वाटर कैसे यूज़ किया, क्यों यूज़ किया जाता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, या वाटर जो कूलिंग सिस्टम है गाड़ियों का वो कैसे वर्क करता है। तो वो ये मैंने इसका आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये बुक के अंदर भी मेंशन्ड है, उसी चीज़ को आपने लिखना है। द कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल यूज वाटर टू कैरी अनवांटेड एनर्जी। In automobiles, large amount of heat is produced by engine, due to which temperature goes on increasing. Water circulating around engine absorbs unwanted thermal energy of engine and dissipate heat through radiator. क्योंकि वहाँ पे फैन भी लगा हुआ होता है रेडिएटर के साथ, वो जल्दी से चल रहा होता है, जिसकी वजह से आपको पता है कि जब यहाँ पे वाटर है उसके साथ वाटर हीट अप हो रहा है और साथ ही जो है वहाँ पे फैन लगा हुआ है, तो वो फैन की वजह से जब वहाँ पे एवेपोरेशन हो रही है तो उसकी वजह से भी कूलिंग जो है वो हो रही होती है, उसकी वजह से उस इंजन की एफिशिएंसी को बेहतर किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को स्टडी किया। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा
हीट कैपेसिटी और उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।